आओ बच्चों, आज हम क्लास 9th की वर्कशीट 21 करेंगे और ये हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए होगी। पहले हिंदी मीडियम में, उसके बाद इंग्लिश में। आज जो टॉपिक है वो है कोशिका अंगक, सेल ऑर्गेनल्स। तो यहाँ पर ये चैप्टर 5 से रिलेटेड है आपकी पूरी की पूरी जो आपकी वर्कशीट है, इसको हम 1 बाय 1 करते हैं इसमें। तो सबसे पहले क्या आप जानते हैं कि हर एक कोशिका में कम से कम 3 गुण या 3 भाग अवश्य होते हैं, ये ध्यान रखना है। एक है प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। कोशिका में जो प्लाज्मा झिल्ली से घिरा हुआ एक तरल पदार्थ होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य में केंद्रक के अलावा बहुत सारी सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं जिन्हें कोशिका अंगक कहते हैं। यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसमें अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम्स, प्लास्टिड, रसधानी, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे के सारे कोशिका के अंगक हैं। और प्रत्येक कोशिका अंगक कोशिका में एक विशिष्ट जैविक क्रिया करता है, जैसे ऊर्जा, प्रोटीन, लिपिड का निर्माण या भंडारण करना, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। तो ये कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों मिलकर ही जीव द्रव्य कहलाते हैं। अब आता है उपापचयी क्रियाएं क्या होती हैं। जीवों में जो जैविक क्रियाओं को करने के लिए कोशिका में अलग अलग रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जिनमें या तो कोई पदार्थ बनता है जैसे प्रोटीन का बनना, या कोई चीज़ विघटित होती है जैसे ग्लूकोज से ऊर्जा का बनना। तो ऐसी रासायनिक क्रियाओं को उपापचयी क्रियाएं कहते हैं। अब इसमें 2 तरह की कोशिका दिखा रखी हैं, इसको आप लेबल करके अच्छे से ड्रॉ करेंगे कॉपी में। ये जंतु कोशिका है और ये पादप कोशिका है। इसके अंदर ये जो सेंट्रल पार्ट है ये केंद्रक है, ये केंद्रक है। ये इसमें केंद्रक के अलावा अगर हम देखें, इसमें जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया है, रसधानियाँ हैं, प्लास्टिड्स हैं, गोल्जी उपकरण, ये सारे कोशिकांग हैं। सिमिलरली जंतु कोशिका के अंदर जो केंद्रक है, ये पूरा का पूरा पर्पल है, ये कोशिका का केंद्रक है और ये केंद्रिका है इसके अंदर। उसके अंदर जितने भी, और ये बाहर वाली जो झिल्ली है इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली, है आउटर वन। इस कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में बहुत सारे अंग हैं, ये जैसे गोल्जी उपकरण है, राइबोसोम्स हैं, ये सारे ही कोशिका द्रव्य के अंदर ये कोशिकांग प्रेजेंट होते हैं, जिसको जीव द्रव्य कहते हैं। तो इसके आधार पे आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। पादप और जंतु कोशिका का चित्र बनाकर सभी कोशिकांगों को नामांकित कीजिए। दोनों आपको कोशिकाएं बनानी है। उपापचयी क्रियाएं क्या होती हैं, जो ऊपर मैंने बताया अभी, उदाहरण देकर लिखिए। पादप और जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसमें देखो कि कौन सी चीज़ किसमें मिसिंग है। कोशिका द्रव्य कहाँ स्थित होता है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में स्थित होता है। नाउ द टाइम फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स एंड टुडेज वर्कशीट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज वर्कशीट 21 एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सेल ऑर्गेनल्स। नाउ what is protoplasm and how does it cell perform various processes? As we know, every cell has at least 3 features. One is plasma membrane, nucleus and cytoplasm. And the fluid inside the cell that is covered by plasma membrane is called cytoplasm. Apart from the nucleus, there are some specialized very minute structures present in the cytoplasm that are called cell organelles. And the main cell organelles present in the eukaryotic cells are endoplasmic reticulum, ER, it is called ER, Golgi apparatus, rhizomes, plastids, vacuole, mitochondria. Each cell organelle carries out some crucial or specific function in the cells like production and storage of protein, lipids and energy, waste disposal, etc. And the living part of the cell includes cytoplasm, nucleus and other organelles is known as protoplasm. So now what are the metabolical processes in the cell? What do you mean by metabolical processes? So to perform various life processes in the living beings, different types of chemical reactions occur or take place inside the cell. These chemical reactions, either some substance produced like synthesis of protein
or substances broken down to form another compound, like breakdown of glucose to produce energy. All these chemical reactions taking place in the body or inside the cell are known as metabolic processes. These are constantly taking place in the body. Metabolism is a general term that is used to describe all chemical reactions involved in maintaining living state of the cells and organisms. Now, two types of the cells are there, plant cell and animal cell. This is animal cell and this is plant cell. So you have to draw the neat diagram of plant and animal cell and label its important cell organelles. Second, what are metabolical processes? That is in this paragraph it is written. Give an example. Difference between plant and animal cell, then identify the difference in between these two. Where is cytoplasm located? It is between plasma membrane and nucleus. I hope you understand the concept of cell organelles in the plant and animal cells. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.